फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस के लिए कॉल एड्स कैसे चलाते हैं, आज के इस वीडियो में फेसबुक के कॉल एड्स चलाने के तमाम मेथड्स बताऊंगा और वो स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि जिससे आपको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम कॉल्स आप लैंड करवा सकते हैं अपने बिजनेसेस के लिए। अब कौन से बिजनेसेस को कॉल एड्स चलाने चाहिए मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा और थोड़ा सा आपके डिफरेंट बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा क्राइटेरिया, उसका सिनेरियो और बजट प्लानिंग क्या होना चाहिए। आप अगर आपको लीड्स आती हैं उसको कैसे आपने प्लान आउट करना है कि आप उनको आंसर कर सकें और अपने डाटा को कैसे सेव करना है ताकि बाद में उनको फॉलोअप कर सकें। ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक ऐसा बिजनेस रन करते हैं कि जिसको कॉल एड्स चाहिए, आप स्पेसिफिक आवर्स में अपने बिजनेस को ओपन करते हैं और उसी दौरान में ही आपको कॉल आनी चाहिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकर। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जिनको कॉल चाहिए होती हैं सिर्फ, इसके अलावा कोई और ऐसा कॉन्टैक्ट गोल नहीं होता कि जो वो अप्लाई करें और वो अपने लिए कोई क्लाइंट को, लीड को मैच्योर कर सकें। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एस्थेटिक्स एंड स्किन केयर सर्विसेज होती हैं, ठीक है, इनको अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए कॉल्स चाहिए होती है अपने स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है, डेंटल क्लिनिक्स हैं, शॉप्स हैं, अच्छा कोई और ऐसा एक सर्विस साइट जैसे रिपेयरिंग है, ठीक है, टायर शॉप्स हैं, जो व्हीकल रिपेयरिंग है, इनको कॉल चाहिए होती है इमरजेंसी तौर पे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके एरिया से मेन रोड गुजर रही हो तो आप अपने बिजनेस के लिए ऐड रन करते हैं, तो स्पेसिफिक उसी एरिया के अंदर अगर कोई गाड़ी ख़राब होती है तो वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर वो गूगल पे करते हैं, गूगल एड्स उनको नज़र आ रहे होंगे, फेसबुक के ऊपर कोई ऐसा करते हैं तो फेसबुक के ऊपर आपको वो उनको ऐड नज़र आएंगे, कॉल करेंगे। अब ऐसे ही बिजनेसेस को कॉल चाहिए होती हैं। आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को फेसबुक के ऊपर टारगेट करते हैं, अपना ऐड दिखाते हैं और नीचे कॉल ऐड की ऑप्शन दिखाते हैं। तो ये ऐड कैसे आप लोग जो है वो रन करेंगे, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बजट प्लानिंग से लेके कि आप अपने कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो आपने इस वीडियो को बड़े गौर से और तसल्ली से देखना है ताकि एक एक स्टेप को हम स्क्रीन के ऊपर जाकर कर सकें। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छा, तो इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। आपने अपने ऐड मैनेजर के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये ऐड मैनेजर कैसे ओपन होता है, आप जो है वो इस पॉइंट पर कैसे आ चुके हैं, हमारा पेज है, वहाँ से हम ऐड मैनेजर के ऊपर कैसे आएंगे। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी गाइड वीडियो आपसे शेयर करूँगा। प्रॉपर आप अपने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेज के ऊपर पोस्ट करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अमाउंट है वो ज़ाया चली जाती है, लेकिन टारगेटिंग प्रॉपर नहीं होती, ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। अगर आप यहाँ से आकर अपने ऐड को, अपने कैंपेन्स को रन करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कम से कम कॉस्ट के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करके आपने कॉल एड्स के लिए एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव चूज करना है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे जिस भी कैंपेन के ऊपर जाएंगे ना, कॉल एड्स जहां होगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक के ऊपर कॉल एड्स नहीं है, एंगेजमेंट के ऊपर कॉल ऐड नहीं है, लीड के ऊपर कॉल्स हैं। ठीक है, सबसे नीचे देखें लीड और उसके बाद सेल्स में है। अब आपने क्या करना है, लीड या सेल्स कैंपेन के ऊपर अपने कॉल्स को जनरेट करवा सकते हैं। मैं आपको लीड कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करके कॉल एड्स को जनरेट करवाने का मेथड समझाऊंगा। अब ये तो ऑब्जेक्टिव आपने चूज कर लिया, ठीक है। अब आपको मैं इसके लास्ट में बताऊंगा कि एक अच्छे विनिंग क्रिएटिव को कैसे आपने बनाना है अपने बिजनेस के लिए, ताकि लोग आपकी वीडियो को देखें तो ही आपसे रब्ता करना पसंद करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा। अभी इस वक्त है कैंपेन लेवल के ऊपर एक अच्छा सा नाम आप दे दें जो कि जिससे आपको लगे कि कौन सी ऑफर दे रहे हैं। सम टाइम कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट ऑफर्स दे रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग डेंटल क्लिनिक के ऊपर कोई ऑफर दे रहे हैं तो आप ऑफर लिख दें और आगे लिख दें ये कॉल ऐड कैंपेन। ठीक है, यहाँ पर आप एक लिखें जो भी ऑफर दे रहे हैं वो, उसके बाद डैश, उसके बाद यहाँ पर कॉल ऐड ऑफर। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ कुछ भी नहीं करना। ये यहाँ पर अब सेट हो चुकी है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। आपने इसको ऐड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन करना है ताकि आप ऐड सेट को अलग से दें। ठीक है, किसी फेसबुक ऐड अकाउंट्स के अंदर ये वाली ऑप्शन नहीं होगी। आप सिंपल पुराने वाले वर्जन में होंगे तो आप इसी तरह ही आपको बजट की स्ट्रैटेजी ये वाली अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी ये नया वर्जन जो आया है, जिनका अपडेट हुआ है उनका ये आएगा। वरना फिर वो सिंपल इसी कैंपेन को जो है वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी। ठीक है, उसके बाद ऐड सेट में चले जाते हैं। ऐड सेट के अंदर क्या होगा कि आपके कैंपेन का कन्वर्जन लोकेशन क्या होना चाहिए, कि आपने
क्लाइंट जिसको भी ऐड नज़र आएगा उसको वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है कि वो आपसे रब्ता कर सके। तो हमने क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर लेकर जाना है और कॉल्स जनरेट करवानी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉल जनरेट करवानी है, मैसेंजर के ऊपर लेकर आना है, या फिर वेबसाइट के ऊपर लेकर जाना है। तो हमने या किसी फॉर्म को देना है तो वो सबमिट करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉल्स जनरेट करवानी है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर आपने ज़रूर रखना है बिजनेस के लिए कि जिसके ऊपर आपकी कॉल्स आ जाएं, ठीक है। जब कॉल्स को मैं चूज़ करूंगा तो यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए यहाँ पर आपका पेज, जो भी पेज, जिस भी पेज के ऊपर आप अपने कॉल्स को जनरेट करवाना चाहते हैं या जो भी बिजनेस का पेज है वो आप डेंटल क्लिनिक है यहाँ पर वो सर्च कर लें, कोई और पेज है वो यहाँ पर आप अपने पेज का नाम सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद छेड़ना नहीं किसी चीज़ को, आपने अपनी कैंपेन को स्टार्ट में 500 से शुरू करना है। अगर आपको पहले दिन अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छी कॉल्स आ रही हैं, तो आपने दूसरे दिन 800 और 1000 पे जाना है। पहले दिन आपने शुरू ही 500 से करना है। जिनका बिजनेस बहुत अच्छा है वो 1000 से शुरू कर सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि उनके मार्केटिंग का बजट बहुत अच्छा है तो वो 1000 से शुरू करके 2000 तक जा सकते हैं। यहाँ पर 500 से लेकर जब अच्छे रिजल्ट्स के आने के बाद 2000 तक आराम से जा सकते हैं। पहले 500 फिर 1000, और एक वीक के बाद उन्हें लगता है कि यार अब आपके पास इंक्वायरीज बहुत आ चुकी हैं और अब ये कैंपेन अच्छी चल रही है, अपने कैंपेन का जो बजट है उसको बढ़ा सकते हैं ताकि इंक्वायरीज भी बढ़े, आपके पास जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। अब ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कुछ नहीं छेड़ना, आपने ऑडियंस के ऊपर आना है और ऑडियंस में आने के बाद यहाँ पर लोकेशन में आप पाकिस्तान चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो जो है वो पूरे पाकिस्तान को टारगेट करेगा। अब ऐसे जो क्लिनिक्स होते हैं ना वो एरिया को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसको क्रॉस करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने लोकेशन में जाकर आपने सिंपल लोकेशन को चूज़ करना है। मिसाल के तौर पे लाहौर में आप जो भी जिस भी एरिया में रहते हैं उसका कोई जिप कोड होगा 74100, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 74100, ये कोई जिप कोड है टर्की का, तो ये भी इटली का कोई आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ, ठीक है, पूरे जौहर टाउन को आपने टारगेट करना है। तो आप इसको यहाँ पर इसी तरह टारगेट कर सकते हैं। 1 माइल के जो रेडियस के ऊपर जो है वो आपको आपका ऐड दिख, और जौहर टाउन का ये वाला एरिया, ये सारे आप पिन भी ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे आप पिन को क्लिक कर लें और जूम करके आप किसी पॉइंट के ऊपर ले जाकर आप आगे पीछे कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको पिन कर सकते हैं, ठीक है। पिन करने के बाद यहाँ पर आप इसका 10 माइल बहुत ज़्यादा है, आप इसको 10 माइल को कम करके आप इसको 1 माइल तक लेकर जा सकते हैं। तो ये इसी तरह अपने एरिया को आपने टारगेट करना है, वरना फिर आपको दूर दूर से कॉल्स आ जाएंगी और वो कहेंगे सर जी आपके जो आपका एरिया है वो तो बहुत दूर है, तो हम चले, तो वो कॉल्स ज़ाया चली जाएंगी। आपके ऐड के ऊपर कॉल नाउ के ऊपर जो भी क्लिक करेगा वो फजूल में पैसे कटेंगे और वो क्लाइंट दूर होगा तो वो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है कि वो दूर वाला बंदा नहीं आ सकता, तो उनको आपने ऐड दिखाना ही नहीं है, अपने करीब में आपको ऐड दिखाना है। तो मैंने ये जौहर टाउन के एरिया में मैंने ये अपनी पिन दी है, तो यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉल्स जो है वो 29 से लेकर 84 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप आगे बढ़ें और ऑडियंस को टारगेट कर लें। अब ऑडियंस के जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, इसके ऊपर अगर कोई सेव्ड ऑडियंस है उनको यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि यार खुद से कुछ इंटरेस्ट को टारगेट कर लें तो आप शो मोर कंट्रोल में चले जाएं, एज और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सजेस्टेड ऑडियंस में चले जाएं, ठीक है। तो शो सजेशन में चले जाएं, तो कितनी एज है आप वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर लें, ठीक है। समटाइम लोग 60 एज को भी 65 को भी टारगेट करते हैं, तो सब कुछ यहीं रखें। उसके बाद फीमेल्स या मेल्स में से अगर कोई स्पेसिफिक आपके बिजनेस में है आप उनको चूज़ कर लें। डिटेल टारगेटिंग के अंदर जो है वो आप कीवर्ड्स को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप ये समझते हैं कि डेमोग्राफिक्स में जाकर एजुकेशन की बुनियाद पर आपने टारगेट करना है तो उनको एजुकेशन की बुनियाद पर कर लें। फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लाइफ इवेंट्स मतलब शादीशुदा, गैर शादीशुदा, पेरेंट्स और ये सारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफ इवेंट्स के अंदर एनिवर्सरीज भी आती हैं, अवे फ्रॉम फैमिलीज, बर्थडे, फ्रेंड्स, न्यू जॉब, रिलेशनशिप, न्यू रिलेशन, न्यूली एंगेज, मतलब एनिवर्सरीज़ के बाद लाइफ इवेंट्स के बाद नीचे अब आ जाएँ डेमोग्राफिक्स के अंदर। फिर इंटरेस्ट में जो है वो कोई सा भी इंटरटेनमेंट, फैमिली, रिलेशनशिप, फिटनेस, किसी भी हवाले से आप यहाँ पर चेंज देख लें, जो भी आपके बिजनेस से रिलेट करती है उनको आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। कोशिश करें 3 से 4 इंटरेस्ट, फिर बिहेवियर्स को आप टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेंटल को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ
तो इंटरेस्ट यहाँ पर आप टारगेट, डेंटल में क्या है वो आप देखते हैं। ये सारे फील्ड ऑफ स्टडीज़, एम्प्लॉय, स्कूल, एम्प्लॉयर्स हैं, इनको आपने नहीं छेड़ना। अब डेफिनेटली अगर आपका डेंटल बिजनेस है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। तो पेरेंट्स को टारगेट कर लें एक तो, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स विद अर्ली चाइल्ड एज चिल्ड्रन, 6 से 8 साल के बच्चों में दांत का अगर मसला आपको लगता है उनको कर लें, ठीक है। उसके बाद 9 से 12 साल के बच्चों के माँ बाप को, मतलब उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप टारगेट कर लें, क्योंकि वो डिफरेंट अपने दांतों की क्लीनिंग, मतलब डिफरेंट वहाँ पर वो जो है वो अपॉइंटमेंट्स लेकर अपने दांतों के बारे में बड़ा परेशान होते हैं। तो स्टूडेंट्स को आप एजुकेशन में टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी डेमोग्राफिक्स में आपको पता है, इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों को आपको पता है। आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, उनकी सिचुएशन क्या होती है, फिर आप बड़ों को इसी तरह उनके जो है वो लाइफ इवेंट्स के हवाले से, उनके एज के हवाले से टारगेट करके अपना ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ऐड किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाना है ये डिपेंड करता है। मतलब आपने मैसेंजर के ऊपर दिखाना है, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाना है, कहाँ दिखाना है, ये सारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म में जाकर आप चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर है, और उसके बाद नेक्स्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है, ठीक है, कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको कॉल करे तो वो क्यों करे और कैसे करे। देखें, आपने आज तक किसी भी कंपनी को कॉल की है तो कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आई होगी, फिर जाकर जो है वो आपने उनसे रब्ता किया होगा। मिसाल के तौर पे आजकल आप देख रहे हैं शुगर के इलाज के बारे में लोग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कैसे कम किया जाए इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। खुसूसन आप लोगों से बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपके जो पेरेंट्स हैं जो इनको ब्लड प्रेशर का, उसका शुगर का इशू है, ऐसी वीडियोस देख के उनमें जो टोटके बताए जाते हैं वो हर सूरत में जो है वो आप शेयर करते हैं कि यार ये जो डॉक्टर कह रहा है ना ये ले आओ। बहुत सारे लोग उनको कॉल करके पूछते हैं। तो बेसिकली आपने वीडियो ऐसी बनानी है कि जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर करे। आप अपने क्लिनिक की अगर बात कर रहे हैं, डेंटल क्लिनिक की बात कर रहे हैं या एस्थेटिक्स एंड स्किन केयर बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे उनका फीडबैक रिकॉर्ड करके आप जब भी अपना ऐड बनाएं तो उसके अंदर उस फीडबैक को भी ऐड करें। लोग मुतासिर होते हैं। फिर अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ऐड कर लें। फिर लास्ट में अपने इस सर्विस को सेल करने के लिए कोई ऐसा कॉल टू एक्शन ऐड कर लें कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अपना भी इलाज करवाएं तो हमारे इस नंबर पर कॉल कर लें या नीचे दिए गए नंबर पर अभी हमसे रब्ता कर लें, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ज़बरदस्त सी वीडियो बनानी है। अब ये वीडियो आपने 2-3 वीडियोज़ बनानी है, क्योंकि नहीं पता होता, समटाइम वो वीडियो परफॉर्म कर जाती है, समटाइम नहीं करती। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले तो आपने यहाँ पर तमाम चीज़ों को फिक्स करना है इस ऐड के ऊपर। इस ऐड के अंदर ही आपने अपने क्रिएटिव को यूज़ करना होता है, उन लफ्ज़ों को लिखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई सा भी एक नंबर लिखते हैं, ठीक है, 316, उसके बाद 4368, ये नंबर आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। कंट्री आपने यहाँ पर रख ली है पाकिस्तान, राइट। अब यहाँ पर आपका मीडिया आएगा, आपकी वो वीडियो आएगी, तो मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर वीडियो ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अपनी वीडियो जो बनाई थी वो ये है, तो हम यहाँ पर जो है वो सेट कर लेते हैं, वीडियो ऐड कर लेते हैं, स्किप कर दें, यहाँ पर स्किप एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पर आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, चैट जीपीटी से लिख लें कि आपने अपने बिजनेस के बारे में क्या चीज़ लोगों को लिख कर देना है ताकि वो आपको पढ़ सकें। बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन टाउन, ठीक है, 100% सेटिस्फैक्शन रेट। अब मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको नज़र के ऐड के ऊपर ये कहाँ नज़र आता है। 40% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स, गुड रेटिंग। अब मैं इसको डन करूँगा। अब हमें प्रीव्यू नज़र आएगा, जो वीडियो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, हेडलाइन आ गया, गुड रेटिंग आ गया। अब यहाँ पर हमें प्रीव्यू आ गया। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट हमने लिखा था वो यहाँ पर आ गया वीडियो के ऊपर। बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन टाउन, 100% सेटिस्फैक्शन रेट, 40% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट जो लिखा था वो यहाँ पर आ गया, 40% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। और ऊपर डायल के ऊपर नंबर आ गया, कॉल नाउ। यहाँ पर लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको कॉल मौसूल होगी, ठीक है। तो ये इस तरह आपका ऐड लोगों तक नज़र आ जाएगा। फेसबुक और ये इंस्टाग्राम का प्रीव्यू है, ये फेसबुक का प्रीव्यू है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ इस ऐड को पब्लिश करना है। लेकिन पब्लिश करने से पहले आपने 3 वीडियोस बनाई होंगी। आपने क्या करना है, एक तो ये इसमें वीडियो आ गई, एज इट इज़ आपने इसको डुप्लीकेट करके 2 डुप्लीकेट्स निकालने के बाद यहाँ पर आपने 2 डुप्लीकेट्स निकालने हैं।
निकालने के बाद आपके पास अब हो गए जी 3 एड्स, एक कैंपेन, एक एड सेट और उस एड सेट के अंदर 3 एड्स। अब एक के अंदर तो आपने एक वीडियो लगा ली है, उसके बाद दूसरे में जाके आपने वीडियो दूसरी लगानी है, तीसरे में जाके तीसरी वीडियो लगाकर तीनों को आपने एक साथ पब्लिश करना है। बजट वही लगेगा लेकिन लोगों को डिफरेंट लोगों को अलग अलग वीडियोस नजर आ जाएंगी। इससे क्या होगा, आपको एक वीडियो जो कि बेस्ट परफॉर्म करने वाली होगी वो अब मिलेगा और उसके ऊपर आपको फोकस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है आपको कॉल्स आने के बाद आप क्या करेंगे। जैसे जैसे आपको कॉल्स मौसूल होना शुरू हो जाएंगे, एक एक्सेल शीट बना लें, उन नंबर्स को आप अपने एक्सेल शीट में एंटर करते जाएं और स्टेटस लिख दें कि जो कॉल आई है पहली, उसका स्टेटस क्या है, आंसर है, वो बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं है, उससे अपॉइंटमेंट सेट हुई है नहीं हुई, कब उसके साथ टाइमिंग फिक्स हुई है वो, और अगला बंदा वो किस लिए है, किस पैकेज के लिए आया है, कब आया है, अपॉइंटमेंट कब सेटअप हुआ है, वो सारी चीज़ें आपने उसके एक एक इन्फॉर्मेशन को आपने कॉल के जो स्टेटस सिनेरियो है उसको आपने अलग अलग कॉलम के अंदर लिखना है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अगले महीने या उसके बाद कभी भी कोई नई ऑफ़र आप मौसूल करते हैं तो ऐसे लोगों को आप रीटारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को दोबारा से कॉल करते हैं या ऐसे लोगों को दोबारा से ऐड दिखाकर डिस्काउंटेड पैकेज के अंदर आप उनको जो है वो अपना ऐड दिखाकर दोबारा से रिटेन करते हैं, रीटारगेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कॉल एड्स किसी भी बिजनेस के लिए रन करके अपने बिजनेस के लिए कॉल्स जनरेट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो कॉल एड्स के हवाले से जो सिनेरियो, जो डिस्कशन की है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है, समझ आ चुकी होगी। कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए हम गूगल एड्स या फेसबुक एड्स रन करें तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।